बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, इश्क बड़े बड़ों ने किया है, लेकिन इस आशिक की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर मोहब्बत से आंसू निकल आते हैं। ये ऐसी दास्तान है कि जिन्होंने बड़े बड़ों को बता दिया कि इश्क कैसे किया जाता है। देख कर इश्क करना और बात है, और 1000 साल पहले आमद की बातें सुनकर इश्क हो जाना, क्या ही कमाल की दास्तान है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्बा हुमैरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरा को निकला। 12,000 आलम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता है इसकी शान और शौकत शाही देख कर मखलूक खुदा चारों तरफ नज़ारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी, तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर दूर और नज़दीक से लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका न हुआ। शाम के वक्त बादशाह उलमा में से एक आलम रब्बानी तशरीफ लाए और नबज देकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ऐ बादशाह, अगर आपने कोई बुरी नीयत की है तो फौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदा में काबा के मुतालिक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही इसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गुलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही उलमा ने, जो कुतुब समाविया के आलिम थे, वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं, इनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को न छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी इनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलम रब्बानी के मकान के पास हजूर की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवा दिया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आराम गाह हो। और इन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। फिर इस बड़े आलम रब्बानी को एक ख़त लिख कर दिया और कहा कि मेरा ये ख़त इस नबी आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हजूर की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखें, हत्ता कि सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनिए, और अज़मत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कम तरीन मखलूक तुब्बा अव्वल खुमैरी की तरफ से शफ़ीउल मुज़निबीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाज़िल होगी इस पर भी ईमान लाता हूँ, और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर आप मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा गनीमत होगा। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये ख़त नस्लन ब नस्लन इन 400 उलमा के अंदर हर्ज़ जहाँ की हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया। इन उलमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीना की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया। और ये ख़त दस्त बस्ता माँ वसीयत के इस बड़े आलम रब्बानी की औलाद में से हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचा और आपने वो ख़त अपने ग़ुलाम ख़ास अबू लैला की तहवील में रख दिया। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई और मदीना की अलविदाई घाटी मसनियात की घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुई और मदीना के खुशनसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने को जौक दर जौक आ रहे थे,
اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا۔ سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ وہ 2 منزلہ مکان جو طبہ حمیری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، یہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طبہ حمیری کا خط دے کر آؤ۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبہ کو آفرین و شاباش ہے، سبحان اللہ، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔